हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारे थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कब शुरू होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, उनकी बुक कब मिलेंगी, ठीक है। और भी कुछ इसमें इंक्वायरी आपकी जो भी होगी वो पूरी करी जाएगी। कमेंट कर देना कोई भी प्रॉब्लम हो जो बात आपको समझ में ना आए। सबसे पहले तो आपके रिजल्ट आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के, और अभी बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट है। जैसे कि फोर्थ में आपका बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का अभी भी पेंडिंग है रिजल्ट, ठीक है। और आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है। यहाँ पे पेंडिंग से मतलब यही है कि आपका ये मान लीजिए 5 तारीख तक आ सकता है, 5 या 10 तारीख तक आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है आपका एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको पता है दिसंबर में एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक बात ये, अब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा मैंने बता दिया, 5 या 10 तक वेट कर लीजिए आप, मेरे हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद जब भी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन शुरू हो जाएगा, वो भी 5 दिन के अंदर अंदर। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट हो जाएगा, उसके 5 यानी कि फर्स्ट वीक मान लीजिए, उसके अंदर अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। एक बात तो ये है, ठीक है। यानी कि आप 15 तारीख तक या 20 तारीख तक, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाता है तो 15 या 20 तक आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा हमारे थर्ड सेमेस्टर वालों का, क्योंकि उनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ सेमेस्टर वालों ने एडमिशन लिया है, उनकी फ़ीस स्लिप आ गई होगी, उनके पास होगी, ठीक है। उसमें फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही दिखला रहे हैं, क्योंकि अभी आपका फिफ्थ का एग्ज़ाम होगा। आपने सिलेक्ट सिक्स्थ के भी करें, लेकिन आपको वहाँ पे फिफ्थ का ही दिखला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका फिफ्थ का ही एग्ज़ाम होगा। और जब आप सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो चुके हैं, फिर आपको सब्जेक्ट आपके री रजिस्ट्रेशन होंगे सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है। यानी कि उसकी जो फ़ीस स्लिप जनरेट होगी फिर से होगी वो सिक्स सेमेस्टर में, और उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट थे उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी। उनके दोनों सेमेस्टर में एडमिशन हो गया था, लेकिन स्लिप में उनके फिफ्थ सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट शो कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे बुक कब तक मिलेगी, ठीक है। अभी तक देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक की बहुत ही कम अपडेट है, क्योंकि मुश्किल ही एक तरीके से मुश्किल है बुक मिलना, लेकिन मिल सकती है बुक। अगर 1% 10 तारीख तक बहुत सारे स्टूडेंट ने बुक अपना अपना एडमिशन कर लिया फिफ्थ सेमेस्टर में, तो मे बी ये लोग बुक पब्लिक कर सकते हैं 10 तारीख के बाद कभी भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एडमिशन पूरा कर लेना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो एडमिशन में एक प्रॉब्लम कॉमन है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट के पास सिलेक्ट हो रही है, जैसे कि सिक्स सेमेस्टर में या फिर किसी भी डिसिप्लिन कोर्स में, किसी भी एक कोर्स में उनका सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते तो वहाँ पर आके उनके पास एक ऑप्शन खुल रहा है, बाकी कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत एसोल जाओ, वहाँ पर उनको अपग्रेड करवाओ, और वो कल सिस्टम से आपका ये सही करके फिर आपके सामने सब्जेक्ट शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, फ़ीस पेमेंट वगैरह की सारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको फेस करनी पड़ रही है। बाकी ऐसी कंडीशन है जैसे कि मान लीजिए किसी का सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, मान लीजिए सेकंड में नहीं, यहाँ पे थर्ड या फोर्थ में, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में उनका ए बी या ई आर आया था, ठीक है। ए बी आया था मान लीजिए, क्योंकि एफ़ वाला तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, ए बी आया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम दिखलाई थी और एस एल में गए थे, उन्होंने प्रॉब्लम दिखलाई, वहाँ पे फिर वो पास हो गए उस सब्जेक्ट में, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो ए बी अब भी दिखला रखा है, यानी कि एफ़ दिखला रखा है, बल्कि उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा जिनका रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके सामने ये कंडीशन आ रही है, आपको एडमिशन कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा आपके सामने, सबकी फ़ीस सेम है, चाहे वो फेल हो पास हो कोई भी हो, सबकी फ़ीस सेम है, ठीक है। 3,875 सबकी फ़ीस जा रही है आपकी, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा, तो आप एडमिशन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका एडमिट कार्ड में आता है, मान लीजिए एडमिट कार्ड आपका जब आएगा फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक है, तो फिफ्थ के साथ थर्ड का तो आपका होगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आता है ऐसे में, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट आता है, तो आप एस जाएंगे, अपने रिजल्ट दिखलाएंगे जो प्रूफ होगा, और वहाँ से उस सब्जेक्ट को हटवा लेंगे, तो वो इजीली आपका हटा देंगे एक ही बार में, ठीक है। क्योंकि भागम दौड़ी करने से अच्छा आप एक बार में कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, ए बी का रिजल्ट चेक कर रहे हो, ठीक है, और आपका अब भी रिजल्ट में ए बी शो कर रहा है, ठीक है, ए बी शो कर रहा है, और आप जब फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे तो फर्स्ट वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका पास दिखला रहा है, यानी कि फ़ेल कहीं नहीं दिखला रहा है। और अगर आपकी 1% ए बी या एफ़ आता है तो यहाँ पे पासिंग, उसमें आपको वहाँ पे एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप फेल होते हो उसमें एफ़ दिखला के आपकी ई आर लगा देता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप रिजल्ट चेक करोगे, रिजल्ट में भी आपका ए बी आपका दिखला रहा है, ठीक है। और यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी रिस्क का मामला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एसओएल जाके बात करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक स्टूडेंट ऐसी थी जिन्होंने अपना एडमिशन से पहले भी बहुत बार कन्फ्यूज़न ये सॉल्व करी, उन्होंने वहाँ पे प्रूफ भी दिए, ठीक है, प्रूफ भी दिए, उन्होंने बोला आपका ये भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास प्रूफ भी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी तक उनका सही नहीं हुआ और आपका भी सही नहीं हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सही नहीं हुआ। तो आप ऐसी कंडीशन में एक बार आप एसओएल जाओ, एसओएल जाके उनसे बात करो, वो तब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एडमिशन ले लो, ठीक है। नहीं होता है क्योंकि एडमिशन भी बहुत कम टाइम है, आप चांस में, ठीक है, 1 महीना आपका सामने बचा है, और आपको एडमिशन लेने के बाद आप 1 महीने तक वेट करो, और सही होता है तो ठीक है, वरना एसओएल जाकर फिर से कंप्लेंट करो, ठीक है। अगर वो सुनते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको लास्ट एक ऑप्शन यही होगा कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम होगी वहाँ पे देने के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपन जाकर वहाँ पे पहले अपनी कन्फ्यूज़न पूरी दूर करवा देनी है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो बुक आपको कब तक मिलेगी, मैंने बता दिया 15 से 20 तारीख तक, मे भी अगर ज़्यादा एडमिशन हो गए तो शुरू हो सकती है मिलना 5th सेमेस्टर वालों को। तो आप अपना पढ़ लीजिए, पहले तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं, और आपको सारी अपडेट हमने दे चुके हैं पहले से ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।